और टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मीडियास्टिनम। तो मीडियास्टिनम के अंदर हमने सबसे पहला जो वीडियो देखा था, हमने मीडियास्टिनम कवर किया था सुपीरियर मीडियास्टिनम के साथ। सेकंड वाले इसमें हमने इंफीरियर मीडियास्टिनम के 3 पार्ट डिस्कस किए थे, और ये जो लास्ट पार्ट है दिस इज अबाउट क्लिनिकल्स ऑफ मीडियास्टिनम। ये क्या है? क्लिनिकल्स ऑफ मीडियास्टिनम। तो सबसे पहला क्लिनिकल है मीडियास्टिनाइटिस। क्या है? मीडियास्टिनाइटिस। आइटिस ये वर्ड जहां पे भी आता है विच रेफर्स टू इन्फ्लामेशन, तो आइटिस है मीडियास्टिनम का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ द मीडियास्टिनम, इन्फ्लामेशन ऑफ मीडियास्टिनम। सर मीडियास्टिनम में स्पेसिफिकली किसका इन्फ्लामेशन होगा? उसमें थाइमस है, हार्ट है, पर बेसिकली हम यहाँ पे जब मीडियास्टिनाइटिस डिस्कस करते हैं तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का इन्फ्लामेशन होता है। किसका इन्फ्लामेशन होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। सर लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से मीडियास्टिनम में होता है? एंटीरियर में होता है, मिडल में होता है, या पोस्टीरियर मीडियास्टिनम में होता है? 3 में से कौन से इसमें होता है आप बताइए। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोरल टिश्यू किस में था? एंटीरियर में था। तो इसमें जो अब जब इसका इन्फ्लामेशन होता है तो यूजुअली जो अपने फेशियल स्पेसेस ऑफ नेक होते हैं, जैसे प्री ट्रकियल स्पेस हो गई या फिर रेट्रोफेरिंजियल स्पेस हो गई, इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है मीडियास्टिनम के साथ। तो अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, तो वो सीधा मीडियास्टिनम में आता है एंड इट कॉजेज द इन्फ्लामेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इनटू द मीडियास्टिनम, देयरफॉर मीडियास्टिनाइटिस ऑकर। तो क्या देखा हमने कि फेशियल स्पेसेस ऑफ द नेक जैसे प्री ट्रकियल फेस और कौन सी होगी? रेट्रोफेरिंजियल स्पेस, वो सीधी कहाँ एक्सटेंड होती है? मीडियास्टिनम के अंदर, और वहां का अगर कोई इंफेक्शन है तो दैट विल एक्सटेंड इनटू द मीडियास्टिनम कॉजिंग मीडियास्टिनाइटिस। तो ये पहला क्लियर है। दूसरा है सर मीडियास्टिनल सिंड्रोम। ये बहुत बार पूछा जाता है, यूजुअली एक बीएक्यू के तौर पे भी काफी बार देखा गया है कि मीडियास्टिनल सिंड्रोम पूछा गया था। सर क्या होता है? अगर समझो आपके मीडियास्टिनम के अंदर किसी वजह से जो अपने कंटेंट्स होते हैं उसका कंप्रेशन होता है, दैट कॉजेस मीडियास्टिनल सिंड्रोम, तो देयरफॉर द कंप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द मीडियास्टिनम ऑकर्स। सर ये कंप्रेशन किसकी वजह से हो सकता है? कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई कैंसर हो सकता है, कोई कार्सिनोमा हो सकता है, जैसे ब्रोंको कार्सिनोजेनिक कार्सिनोमा। कौन सा है? ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा, सॉरी ब्रोंकियोजेनिक अगर कार्सिनोमा होता है तो दैट कॉजेस कंप्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द सेंटर ऑफ मीडियास्टिनम। एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा होता है। समझो आपके एओर्टा से अलग एक जैसे गुब्बारा बाहर निकलता है हमारा एक साइड से, वैसे आपका एओर्टा से कुछ बाहर आ रहा है, दैट इज एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा अगर होता है, सो दैट ऑल्सो कॉजेस कंप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स। हॉडकिंस लिम्फोमा, हॉडकिंस डिसीज। सर इसमें क्या होता है? लिम्फ नोड जो होता है उसका एनलार्जमेंट होता है। हमने देखा था जितने भी मीडियास्टिनम थे, एंटीरियर था, मिडल था, पोस्टीरियर था या सुपीरियर था, सब में लिम्फ नोड कॉमन था। तो हॉडकिंस लिम्फोमा, हॉडकिंस डिसीज के अंदर एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स हो जाता है, उसकी वजह से कंप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये जो 3 चीजें थी, दिस वर द स्पेसिफिकली रीजंस फॉर मीडियास्टिनल सिंड्रोम। सर इसमें अब होता क्या क्या सिम्टम? जैसे डिस्फोनिया होता है और डिस्फीजिया होता है, और डिस्फीजिया होता है, डिस्फोनिया होता है, और एक डिसेप्निया होता है। ठीक है, मतलब आप खा नहीं सकते हो सही तरीके से, आप सही तरीके से बोल नहीं सकते हो, और सही तरीके से रेस्पिरेट नहीं कर पाते हो। तो ये 3 सिम्टम्स याद रखिए मीडियास्टिनल सिंड्रोम के अंदर। सर उसके बाद क्या होता है? वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम। सर अब ये मीडियास्टिनल कैविटी जो होती है वो सेंटर में होता है, बाजू में प्लूरा होता है, तो कभी कभी क्या होता है? मीडियास्टिनम बढ़ जाता है, दैट कॉजेस, और वो होता है वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम। सर ये किसकी वजह से होता है? कुछ केसेस में हार्ट के हाइपरट्रोफी, कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट एनलार्जेस एंड कॉजेस हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, उसकी वजह से होता है वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम। और क्या होता है? सर एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड होता है। एग्जांपल क्या है? सर हॉडकिंस लिम्फोमा में लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट होता है। सर और किससे हो सकता है? अगर आपको कोई ट्रॉमा हो गया और सारा ब्लड मीडियास्टिनल कैविटी में गया, दैट इज कॉल्ड एज हिमोरेज, और हिमोरेज अगर होता है तो भी वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम हो सकता है। सर और एक क्लिनिकल केस होता है मीडियास्टिनल शिफ्ट। क्या होता है? मीडियास्टिनल शिफ्ट। सर मीडियास्टिनल शिफ्ट यूजुअली देखा जाता है जब लंग या फिर उसके प्लूरा के रिलेटेड कोई डिसीज होता है। समझो लंग अगर एक साइड में एनलार्ज वगैरह हो जाता है, या फिर लंग का कोई कैंसर या फिर कार्सिनोजेनिक कैंसर वगैरह की वजह से कुछ एनलार्जमेंट हो जाता है, तो दैट कॉजेज द शिफ्ट ऑफ मीडियास्टिनम एंड दैट इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनल शिफ्ट। सर और एक क्लिनिकल है डेड स्पेस। ये किस में होता है? सुपीरियर मीडियास्टिनम में देखा जाता है। डेड स्पेस किस में देखती है? सुपीरियर मीडियास्टिनम के अंदर। जो सुपीरियर मीडियास्टिनम होता है उसमें जो वेन्स रहते हैं वो राइट साइड ऑक्यूपाई करते हैं, और जो आर्टरीज होते हैं वो लेफ्ट साइड ऑक्यूपाई करते हैं। तो जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वेन तो एनलार्ज कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो
बाउंड्रीज होती है, जो वेन की वेसल्स होती है वो थोड़ी थिन होती है, तो वो एक्सपांड कर पाती है, और आर्टरी जो होती है वो थिक होती है, तो एक्सपांड कर नहीं पाती है। तो जब हाई प्रेशर होता है तो वेन एक्सपांड करके राइट साइड पूरी ऑक्यूपाई करती, और लेफ्ट साइड जो होती है वो बची हुई रहती है, राइट साइड में स्पेस तैयार होती है, उसे हम डेड स्पेस कहते हैं। और डेड सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो डेड स्पेस हमारे बॉडी में तैयार हो रही है, तो जो भी कार्सिनोजन है या फिर जो कार्सिनोजेनिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रॉमा वगैरह क्रिएट होता है, तो दैट मूव्स इनटू द राइट साइड ऑफ द मीडियास्टिनम। सो डेड स्पेस ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम में क्या होता है, स्पेस बच जाती है राइट साइड में, और उसमें जो ट्यूमर्स होते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो पहला वाला देखा था हमने मीडियास्टेनाइटिस, सेकंड वाला देखा था मीडियास्टिनल सिंड्रोम, थर्ड वाला देखा था हमने वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टिनम, फोर्थ था मीडियास्टिनल शिफ्ट, और फोर्थ था डेड स्पेस ऑफ सुपीरियर मीडियास्टिनम। तो यहाँ पे हमारा मीडियास्टिनम खत्म हो गया। तो आज का जो था यही तक था, मिलते हैं कोई अगले एपिसोड में।